तो तेज हो गई, जाके रहूंगी मैं, जाएंगे। गलाटा के सामने जो है बहुत फेमस सैन सेबेस्टियन चीज केक मिलता है, वहाँ पे एक गलाटा टावर। रात के 11 बज रहे हैं, इसमें केक है और यहाँ पे इतने सारे कैफेज हैं, बहुत मीठा है। गुड नाइट, थैंक यू। ये कोई हालात है मेरे कमरे के। Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel and another new day with me। रात ये है, अपडेट ये है कि अभी मैं बाहर निकलने की सोच रही थी क्योंकि आज मुझे गलाटा टावर विजिट करना था। बाहर निकली हूँ और ये बारिश लगी हुई है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा फ़ोन गीला हो जाएगा। थैंक गॉड कि मैंने पफर ले लिया है। पफर का तो मैं हुड पहन के अपने आप को बारिश से बचा लूँगी, पर मैं व्लॉग कैसे बनाऊंगी। फिर मुझे सीधा गलाटा नहीं जाना और सेकंड के मैंने चप्पल पहनी है क्योंकि शूज़ में मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे। अल्लाह करे कि रुक जाए। और ये तो तेज़ हो गई। यकीनन मेरी पैंट जो है वो गंदी हो जाएगी और अगर मैं यहाँ स्लिप हो गई तो फिर तो गई। एक तो यहाँ इतना चलना पड़ता है। हाँ, सारा बारिश से रोड भीग गया है, ठंड अलग है। पहले मैंने इतना अच्छा बॉडीकॉन, इतना प्यारा मैंने सूट पहना, इतनी प्यारी मैं तैयार हुई। यहाँ पे आप कोई फैशन नहीं कर सकते हो। मेरी पैंट भी गंदी हो रही है यार। इंसान यहाँ पे फैशन नहीं कर सकता। मतलब मैंने जो ड्रेसअप किया था पहले मुझे वो हटाना पड़ा, चेंज करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी मैं आई हूँ इस्तिकलाल स्ट्रीट, मुझे यहाँ से कुछ खाना भी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं बाहर नहीं निकली। उसके बाद फिर हम जाएंगे गलाटा टावर। अब आई डोंट नो, जाके रहूँगी मैं, जाएंगे। ऐसे तो मैं कहीं नहीं जा सकती यार। मतलब मैं 4 दिन घर में रही हूँ, मेरे 4-5 दिन ज़ाया हुए हैं। ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे क्या व्लॉग्स बनेंगे। अभी जितनी मैंने वीडियो बनाई वो सारी बेकार गई क्योंकि मेरे माइक की बैटरी जो है वो डेड हो गई थी, इसलिए मैंने दूसरा माइक अपना कनेक्ट किया है। और मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ पे बहुत क्यूट कैफेज बने हुए हैं जगह जगह। कितने प्यारे डिज़र्ट्स रखे हुए हैं यहाँ पे। इसको मैं यूँ रख के ही बोल दूँ, मुझे ये वाला चीज़ केक ट्राई करना है। गलाटा के पास से ट्राई करना है क्योंकि गलाटा के सामने जो है बहुत फेमस सैन सेबेस्टियन चीज़ केक मिलता है। गलाटा जाऊँगी तो ही खा सकती हूँ और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बारिश में ही जा सकूँ। मैंने कोई शॉपिंग की। अब मुझे इसको पहले अपने घर पे ड्रॉप करना है क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेरा घर है। थोड़ा फ्रेश होंगी और उसके बाद फिर गलाटा के लिए निकलूँगी। अब प्रॉब्लम ये है कि 10 बज रहे हैं, जल्दी जाना पड़ेगा और जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि वापसी में वाला मेट्रो नहीं मिलती। 12 साढ़े 12 के बाद मेट्रो यहाँ पे बंद हो जाती हैं। टैक्सी लेनी पड़ेगी और टैक्सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मुझे सेफ भी नहीं लगती टू बी ऑनेस्ट। यहाँ से मैं कॉफ़ी पीने आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। कब से मैं बाहर घूम रही हूँ, मैं बैठी भी नहीं बिल्कुल भी, ताकि गरम गरम कॉफ़ी पी थोड़ा गला बेहतर हो जाए। उसके बाद घर जाऊँगी, ये सामान छोड़ना एंड देन विल गो टू गलाटा टावर। अच्छा, मैं गलाटा आपको अंदर से नहीं दिखा सकती क्योंकि टाइम नहीं है और बारिश बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग बाहर का एरिया एक्सप्लोर करेंगे। बाहर का एरिया मैं भी देखूँगी, आपको भी दिखाऊँगी कि कैसा दिखता है क्योंकि गलाटा टावर इज़ द मोस्ट हिस्टोरिकल एंड एंशिएंट टावर इन इस्तांबुल। मुझे हिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने सोचा था कि मैं अंदर से पूरा एक्सप्लोर करवाऊंगी आपको, लेकिन यहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, ना आप तमीज़ से घूम सकते हैं। मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, नहीं तो मैं अपना जो है टूर थोड़ा सा आगे बढ़ा लेती, पर खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं समर में विज़िट करूँ इस्तांबुल। मेरा हाथ बहुत थक रहा है, कॉफ़ी पी के निकलते हैं। A few moments later. तो मैं निकल तो आई हूँ, बस वाले ने यहाँ उतारा है। नाउ आई हैव टू वॉक। मैंने सोचा था कि बारिश जो है वो ख़त्म हो गई होगी क्योंकि हल्की हो गई थी जब मैं घर गई, सामान मैंने छोड़ा और अब मैं जब बस से उतरी हूँ तो बारिश यहाँ पे इतनी तेज़ है, आपको दिख रहा होगा। वहाँ पे गलाटा टावर, वहाँ जाना है हमें। अब मुझे गूगल मैप को फॉलो करके जाना पड़ेगा गलाटा टावर तक और मुझे तो समझ नहीं आ रही व्हाट आई एम डूइंग हियर। रात के 11 बज रहे हैं, इसमें किक है। पॉकेट तो मैंने पहना हुआ है, इसमें काफ़ी कवर्ड है और मैंने लेयरिंग भी की हुई है, वरना उसके बगैर गुजारा नहीं था। आज ठंड बहुत ज़्यादा थी, बट मसला ये कि मेरे हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं।
मुझे हंसी आ रही है अपनी हरकतों पे कि मैं क्यों इतनी बारिश में निकली हूँ। मज़े की बात है, अगर मैं पहुँची वहाँ पे तो मुझे ट्राई करना है वो सेंट सेबेस्टियन चीज़ केक और वो एरिया। अगर वो हुआ बंद तो मैंने तो शक्की हो जाना है, तो मुझे वो शक्की नहीं होना। बाकी बारिश की खैर है। भुलक्कड़ आत्मा तो मैं हूँ, खामखा तेज़ बोल बोल के मैंने अपना गला बिठा दिया, जबकि मुझे होश नहीं कि मैं माइक लेके आई भी हूँ। जितनी मैंने वॉक की है ना इस्तांबुल आके, अत्थर को कोई बताया मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया। जितना वो मुझे करवाता है ना एक दिन में, उससे डबल ही किया है मैंने। लेकिन नहीं, फिर भी खाना पीना एंड ऑल यहाँ पे बहुत अजीब हुआ हुआ है। ज़ाहिर है रूटीन स्केड्यूल सारा मेस्टअप हुआ हुआ है। वापस जाके जिम पे भी फोकस करना है। या मैं अभी रख दूँ ज़रा, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। वहाँ पहुँच के मैं आपको हालात बताती हूँ कि क्या, खुद भी देखूँगी। ओके भाई। जब आप ढीठ होते हो ना, तो ढीठ पना ना कभी कभी फ़ायदा देता है, और मेरा ढीठ पना मुझे ज़िंदगी में फ़ायदा ही देता है अभी तक, तो जब मैं ढीठ होती हूँ। और हमने ढीठपन में पहुँच गए हम गलाटा टावर। ये है, आगे तो बहुत ज़्यादा रश है और यहाँ पे हर वक्त ही रश होता है। अच्छा, इसी गली में वो भी एरिया है जहाँ पे रूफटॉप पे फ़ोटोशूट होता है, लेकिन वो मैं नहीं करवा सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो वो मैंने खुद ही स्किप कर दिया, क्योंकि उसमें सिर्फ एक गाउन पहन के आपको शूट करवाना पड़ता है, जो कि मुझे नहीं लगता था कि मैं करवा सकती हूँ, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा थी, मौसम भी साथ नहीं दे रहा था। इसीलिए मैंने कहा यार कोई बात नहीं, वो चीज़ स्किप करते हैं। हर चीज़ तो आप नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे इंशाल्लाह फिर कर लेंगे। भाई यहाँ पे पिक्चर्स ले रहे हैं, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो मेरे बैक पे है गलाटा टावर। अगर आपको बीच में खड़ी होकर दिखाऊं आपको, तो आपको दिख रहा होगा मेरे बैक पे। पहुँच गया है, ढीठ बना काम आता है। 0.5 में ज़्यादा क्लियर दिखेगा, I mean ज़्यादा थोड़ा पीछे का दिखेगा, लेकिन बारिश से ना मेरा कैमरा ब्लर हो रहा है। आयुष में आपको ऊपर से दिखा सकती गलाटा के अंदर विज़िट करके, लेकिन वो 9:30 बजे जो है वो ऑफ हो जाता है। पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बहुत लाइवली मूवमेंट है। सब अपनी अपनी पिक्चर्स ले रहे हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, और यहाँ पे इतने सारे कैफ़ेज़ हैं। चीज़ केक सेंट सेबेस्टियन ऑर्डर कर लिया है, और इसमें मैंने चॉकलेट भी भर 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 के कोई डाल दी है। तो अब इसको करते हैं टेस्ट। बहुत ज़्यादा ही चॉकलेट है, हम इतनी चॉकलेट नहीं खाएंगे। मज़े का है, बहुत मीठा है। इसे जल्दी खाना पड़ेगा, ठंड की वजह से सारी चॉकलेट जो है ना वो जम रही है। कल मुझे इतनी चीज़ केक वैसे पसंद नहीं है, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको तकरीबन हर जगह से ही मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ पे फेमस बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ का फेमस हुआ था, इसलिए मुझे यहाँ आके ट्राई करना था। बहुत मीठा है। ओके गाइस, तो अरमान मैंने अपना पूरा कर लिया। चीज़ केक मैंने खा लिया। चीज़ केक की मैं आपको प्राइस बता दूं कि आपको प्लेन चीज़ केक भी मिलता है, और इसके अलावा आपको चॉकलेट चीज़ केक भी मिलता है। हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड नाइट। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, चीज़ केक का मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे प्लेन चीज़ केक भी मिलता है आपको, और 3 टाइप्स की उस पर आपको साथ में चॉकलेट भी सर्व करते हैं। डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट। मैंने मिल्क चॉकलेट लिया था उसके। थैंक यू सो मच। मुझे उसका टोटल बिल बना वो था 570 टर्किश लीरा। यहाँ पे मैंने सही पिक्चर्स ली हैं। थैंक यू टू दोज गर्ल्स। उन्होंने जैसे देखा कि मैं खुद अपनी पिक्चर ले रही हूँ, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि लेट मी टेक योर पिक्चर। सो उन्होंने मेरी पिक्चर्स ली हैं। सो स्वीट। अभी तक जो मुझे यहाँ पे लोग मिले हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब यहाँ के लोकल्स का तो पता नहीं, बट यहाँ जो टूरिस्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं। कि तकरीबन मुझे सारे टूरिस्ट ही मिले। यहाँ के लोकल से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, लेकिन बस काम के हिसाब से ही हुआ है और इतना ज़्यादा नहीं हुआ। ये है, ये स्ट्रीट है, हर वक्त बिजी। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। पहले मैंने सोचा यहीं से कुछ खा लूँ, मुझे हल्की हल्की भूख लग रही है, लेकिन
नहीं, हवा बहुत तेज़ है, बेहतर यही है कि घर चले जाए। तो घर के पास से देख लूँगी, कुछ खा लूँगी, नहीं तो रामेन जिंदाबाद, बहुत सारे पड़े हुए हैं मेरे पास, उनमें से कोई एक खा लूँगी। हाथ मेरा फ्रीज हो चुका है इस वक्त। चलते हैं। A few moments later. ओके गाइस, मैं घर आ गई थी। घर आके मैं खैर मैंने रास्ते में से ही खाना ले लिया था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए मैंने सोचा मैं घर आके खाऊंगी। मैंने खाना भी खा लिया। अभी ये कोई हालात है मेरे कमरे के, मुझे ये सब संभालना है, उसके बाद सोना है। पहले खुद फ्रेश होना है, चेंज करना है, मुंह हाथ धोना है, उसके बाद सोना है। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बहुत हिम्मत करके अभी सारी चीज़ें संभालनी पड़ेगी, वरना कहाँ सोऊंगी। तो इसीलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की पहले से अपडेट मिल जाए। कल का ब्लॉग भी बहुत मज़ेदार होने वाला है इंशाल्लाह। बस ये है कि यार मौसम ज़्यादा ख़राब ना हो। जाऊँगी तो मैं फिर भी, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है व्लॉगिंग करना। ज़ाहिर है हाथ बार बार मुझे ऐसे रखना पड़ता है, वो फ्रीज़ हो जाती है मेरी उंगलियां। मेरे पास ग्लव्स वगैरह भी नहीं है और ग्लव्स पहन के मैं इजी नहीं फील करती। खैर, तो कल की कल देखेंगे, इसीलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।